हेलो अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है। नया साल आने वाला है। नए साल में 28 अप्रैल को फिर से एमपीपीएससी दीजिएगा, परंतु एमपीपीएससी 2019 भी दे रखी है, तो इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार देखते हैं कब तक करना पड़ेगा। मगर अभी वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे, फरवरी में इसकी अगली सुनवाई होनी थी, मगर अब इसमें न्यूज़ आ रहा है कि 2019 के मामले में हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था और अब छात्र फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। एमपीपीएससी द्वारा एक भर्ती के लिए 2 परीक्षाएं एवं नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ लगाई गई, जिसमें यह तय होगा कि 2 परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन हो सकता है या नहीं। जैसा कि आप लोगों को हमेशा इस चैनल से बताया है, 2015 के नियमों के अनुसार ये चीज़ सही है या नहीं, ये एक प्रश्नगत बात है। हालांकि आप सभी को ज्ञात होगा कि जब इस परीक्षा का प्रीलिम्स का कट ऑफ दोबारा से जारी किया गया था, तो उसके बाद वो बच्चे जो और ऐड हुए थे, सम्मिलित हुए थे, उनकी एक परीक्षा ली गई थी। लेकिन पहले ये निर्णय आया था कि सबकी परीक्षा होगी। अगर वो हो जाता तो सबको दोबारा से मेंस देना पड़ता। लेकिन इन सब चीज़ों का अब कोई मोल नहीं है कि इनके ऊपर कोई बात की जाए कि ऐसा होता या वैसा होता। वैसे भी अभी ये सारी चीज़ें न्यायालय में प्रश्नगत हैं, और जो अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का आएगा वही इसमें अंतिम उत्तर और फैसला होगा। लेकिन इसमें अभी कितना और समय लगना है, बस वो देखना बाकी है। तो इस खबर के अंदर हमें पता था कि फरवरी में अब अगली सुनवाई होनी थी, लेकिन हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, तो फिर से क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया हुई है। क्या मामला है आइए देख लेते हैं। मामला इतना है कि अगस्त में जबलपुर एकल पीठ द्वारा एमपीपीएससी 2019 की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर नई नॉर्मलाइजेशन लिस्ट बनाने के निर्देश और अनारक्षित वर्ग के याचिकाकर्ताओं को इंटरव्यू में शामिल करने के आदेश जारी किए गए थे। ऐसे में एकल पीठ के आदेश के बाद नए सिरे से कार्रवाई करनी थी, लेकिन इससे पहले ही इसके खिलाफ हाईकोर्ट ने आयोग ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। इस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने आदेश पर रोक लगा दी है। इस दौरान पीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह, हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक शाह व अंशुल तिवारी ने पक्ष रखा था। अब अगली सुनवाई फरवरी में होगी, यहाँ तक हमें पता था। अब देखिए हुआ क्या, इसके बाद हम बताने वाले हैं। इतना ही नहीं, अगस्त में एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि आरक्षित वर्ग के 2721 अभ्यर्थियों का स्पेशल मेन परीक्षा का आयोजन किया जाए। समस्त परीक्षार्थियों के मुख्य परीक्षा के अंकों का नॉर्मलाइजेशन करके साक्षात्कार की प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी की जाए, जिसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी, जो अब तक लंबित है। छात्र आकाश पाठक ने बताया कि एमपीपीएससी ने पूर्व में ही कई गलत नियमों के कारण यह परीक्षा उलझाकर रखी है। वहीं नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन वर्तमान में हाईकोर्ट के 29 नवंबर 2022 को दिए गए आदेश के अनुसार इन 389 लोगों को बाहर करना गलत है। वहीं हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के दिए गए आदेश के अनुसार यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है, इसलिए अभी परिणाम जारी नहीं करना चाहिए। और अब हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के खिलाफ छात्र सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पहुंच रहे हैं, तो लोक सेवा आयोग को सुनवाई के पश्चात ही आगे बढ़ना चाहिए, तब तक परिणाम जारी नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस परीक्षा में फिर नई समस्याएं आ जाएंगी। तो छात्र जो कह रहे हैं, उन सब चीज़ों को हमें और आपको पूरी बात समझ में आ रही है, लेकिन जो इसके कर्ता धर्ता हैं वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे कि इसका वो सबसे सही रास्ता जो इसके हमें परिणाम तक पहुंचा दे, हमें वहां तक पहुंचना है या इस परीक्षा का कुछ और रिजल्ट करना है, क्या करना क्या है हमें इसका। तो 4 साल तो हो चुके हैं। आपको ज्ञात ही होगा कि 19 में तो वैकेंसी आई नहीं थी, नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था, तब जाके ये परीक्षा जनवरी या फरवरी में हुई थी 2020 में। और उम्मीद ये थी कि अप्रैल में इसका मेंस हो जाएगा, लेकिन कोरोना के कारण इसका मेंस वहाँ पे टल गया था। बाद में जाके मार्च 2021 में इसका मेंस दिया था। तब से लेकर अभी तक इसमें केवल प्रताड़ना के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं है, उसके बाद 20, 21, 22 3 प्री दी, मेंस दिए, बीच में सिलेक्शन नहीं हो पाया कुछ लोगों का। 21 में अभी बच्चों ने मेंस दे के चुके हैं, 22 का फिर मेंस देंगे, 24 का मेंस फिर आ रहा है, 23 का भी एग्जाम उन्होंने दिया है। तो आप सोचो कि ये प्रक्रिया कितनी उलझ के रह गई है।
और इनमें नियुक्तियां जब होंगी तो कितने सारे पद एक संग भरे जाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह से ये सब होगा। लेकिन हालांकि अगर शासन है तो प्रक्रिया तो होगी और प्रशासन संभाला भी जाएगा, लेकिन हम क्यों इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं समझ नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं है, अब इतना साल तो हो ही चुका, और देखते हैं 2-4 महीने में अगर इसका कुछ आता है निर्णय तो। धन्यवाद, आप तक यही बात पहुंचानी थी।